गांव की मासूमियत। छोटे से गांव में जन्मी रुखसाना अपने परिवार की आंखों का तारा थी। उसका बचपन खेतों में खेलते, आम के बागों में लुका छिपी खेलते और अपने पिता के साथ मिट्टी में हल चलाते बीता। वह बेहद समझदार और जिज्ञासु थी। माँ उसे अक्सर कहती, बेटी, हमारी गरीबी हमें रोक सकती है, लेकिन तेरी आंखों का सपना इस दुनिया को बदल देगा। लेकिन रुखसाना की दुनिया उस दिन बदल गई जब एक रिश्तेदार, जिसका नाम शमीम था, उसके गांव आया। शमीम ने रुखसाना के माता पिता से कहा, यह लड़की बहुत होशियार है, इसे शहर ले चलो, मैं इसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाऊंगा, यह बड़ी होकर आपका नाम रोशन करेगी। गरीबी से परेशान परिवार को यह सुनकर उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्होंने रुखसाना को शमीम के साथ भेज दिया, बिना यह जाने कि उनकी बेटी को एक भयानक जाल में फंसने के लिए छोड़ दिया गया था। शहर की क्रूरता, शहर की चमचमाती रोशनी और बड़े बड़े मकानों ने रुखसाना को हैरान कर दिया। शमीम ने उसे एक अजनबी महिला के हवाले किया, जिसका नाम शबनम था। शबनम ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और कहा, तुझे यहां से बाहर जाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। रुखसाना रोती रही, दरवाजा पीटती रही, लेकिन कोई नहीं आया। पहली बार उसे समझ आया कि वह फंस चुकी है। पहली रात का डर, पहली रात सबसे खौफनाक थी। शबनम ने उसे सजाया और एक अधेड़ उम्र के आदमी के पास भेज दिया। रुखसाना ने चीखते हुए उसे धक्का दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन शबनम के गुंडों ने उसे वापस खींच लिया। उस रात रुखसाना ने खुद से एक वादा किया, एक दिन मैं यहां से भाग कर दिखाऊंगी। लेकिन अगले कुछ महीनों में हर भागने की कोशिश असफल रही। अंधेरे में जली एक रोशनी। वेश्यालय में रहते हुए रुखसाना ने दूसरी लड़कियों की कहानियां सुनी। हर किसी की कहानी अलग थी, लेकिन दर्द एक जैसा था। एक दिन उसने वहां एक पुरानी किताब देखी। वह धीरे धीरे पढ़ाई करने लगी। उसने दूसरी लड़कियों को भी पढ़ना सिखाया। हर रात जब सब सो जाते तो रुखसाना चुपचाप अपने छोटे से कमरे में बैठकर किताबें पढ़ती और योजनाएं बनाती। शबनम के साथ सौदा। कुछ महीनों बाद रुखसाना ने शबनम से एक सौदा किया। उसने कहा, तुम मुझे थोड़ा आजाद छोड़ो, मैं तुम्हारा काम और अच्छा करवा दूंगी। शबनम ने पहले तो उसकी बात को ठुकरा दिया, लेकिन जब उसने देखा कि रुखसाना के प्रयास से ग्राहक और ज्यादा खुश रहने लगे, तो उसने उसकी बात मान ली। रुखसाना ने इसका फायदा उठाते हुए बाहर की दुनिया से संपर्क करना शुरू किया। पुलिस का छापा और दगाबाजी। एक दिन रुखसाना ने सोचा कि अब उसका समय आ गया है। उसने एक पत्रकार को चुपके से बुलाकर वेश्यालय की सच्चाई बताई। पत्रकार ने वादा किया कि वह पुलिस को लेकर आएगा, लेकिन अगले ही दिन पुलिस ने छापा मारा और रुखसाना को ही दोषी ठहराया गया। शबनम ने पुलिस को रिश्वत देकर सारा इल्जाम रुखसाना पर डाल दिया। रुखसाना को जेल भेज दिया गया। जेल में नई शुरुआत। जेल में रुखसाना को एक वकील मिली, जिसका नाम लीला था। लीला ने उसकी कहानी सुनी और उसकी मदद करने का वादा किया। रुखसाना ने जेल की अन्य महिलाओं से बातचीत की। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, यह हजारों लड़कियों की सच्चाई थी। बदलाव की लड़ाई। जमानत पर बाहर आने के बाद रुखसाना ने फैसला किया कि वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। उसने एक संगठन शुरू किया, नई किरण, जो वेश्यावृत्ति में फंसी लड़कियों को बचाने का काम करता था। वह मीडिया में गई, सरकार से मिली और समाज के खिलाफ खड़ी हो गई। कई लोग उसे गालियां देते, उसका विरोध करते, लेकिन वह अडिग रही। अंतिम विजय। कई सालों की लड़ाई के बाद रुखसाना ने वह वेश्यालय बंद करवा दिया, जहां से उसकी जिंदगी बदली थी। आज उसकी नई किरण संस्था हजारों महिलाओं की जिंदगी बदल रही है। जब किसी ने उससे पूछा, तुमने यह सब कैसे किया, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अंधेरा सबसे घना हो, वहीं रोशनी जलाने की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। रुखसाना की कहानी हमें सिखाती है कि अंधेरे से लड़ने का साहस ही असली जीत है।